नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग विंडोज़ 11 की लाइसेंस की एक कम से कम रेट पे बाई कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा रहेगा कि अगर हम सारी और जो लास्ट में हमारा रहेगा किस तरह से हम लोग विंडोज़ 11 का जो इंस्टॉलेशन होगा वो कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कर लेना है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ठीक है? और हम लोग अभी जो विंडो डाउनलोड करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सिस्टम में मैंने microsoft.com की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे मैं विंडोज़ 11 डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज आईएसओ, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, इसका आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है। तो मैं इस ऑप्शन में आके यहाँ पे क्या करूँगा, डाउनलोड्स पे क्लिक करके विंडोज़ 11 को सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। कुछ देर बाद ये हमें ऑप्शन पूछेगा कि जो आपको ये विंडोज़ डाउनलोड करनी है उसका लैंग्वेज क्या रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है विंडोज़ 11 इंग्लिश 64 बिट डाउनलोड। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में ये फाइल को, जो आईएसओ फाइल है उसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से मैंने सेव कर दिया। अब दोस्तों, जो ये आईएसओ फाइल है इसका साइज अराउंड 5.2 जीबी है, ठीक है? तो इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही दोस्तों ये ओएस डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद इसको हम यूएसबी में बूट करेंगे। तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमारा आईएसओ फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो विंडोज़ 11 का बूटेबल यूएसबी है वो हमें बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या चाहिए, एक तो आईएसओ फाइल जो कि हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और दूसरा हमें एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो हमारा पेन ड्राइव का साइज़ होगा वो मिनिमम 8 जीबी होना चाहिए और मैक्सिमम मैटर नहीं करता, ठीक है? तो मिनिमम साइज़ आपको 8 जीबी रखना ही रखना है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ठीक है? अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट ओपन की rufus.ie। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस लिंक पे जाके जो ये रूफस सॉफ्टवेयर है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे जो फर्स्ट फाइल है रूफस 3.21, ठीक है? मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। जैसे ही मैंने डाउनलोड पे किया तो मैंने यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ मुझे ये फाइल सेव करनी है, ठीक है? अब ये मेरी फाइल ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं अपने वापस डेस्कटॉप पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये रिफर्स वाला जो सेटअप था वो सेव किया था। अब मुझे ये फाइल पे या तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है या फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये अपडेट के लिए बोल रहे हैं, मुझे नो पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो आपका पेन ड्राइव है उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो डिवाइस वाले ऑप्शन में ही क्या करेगा, आपका पेन ड्राइव का साइज शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? मैंने 64 जीबी की फाइल लगाई है, वो कनेक्ट कर ली। नेक्स्ट में मुझे अपना जो आईएसओ फाइल है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जो विंडोज़ 10 का आईएसओ मैंने डाउनलोड किया था मैं यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए, और जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद अब देखो आपके पास दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पार्टीशन स्कीम, ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, जीपीटी के साथ चलेंगे। बहुत सारे केसेस में दोस्तों जीपीटी या एमबीआर से रिलेटेड एरर आता है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, पार्टीशन जब जैसे ही आप ये रूफस में बूटेबल ड्राइव बनाते हो रूफस के थ्रू, तो वहाँ पे आप एमबीआर पार्टीशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट जीपीटी ही रख रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको जीपीटी रखा तो मुझे आगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम लेवल दे रहा है कि आप इसका नाम क्या देना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, जो मेरे बूटेबल ड्राइव बन रही है उसका नाम मैंने विंडोज़ 11 रख दिया और यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है उसको मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने, मुझे सिर्फ ओके कर लेना है
और यहाँ पे दोस्तों हमें एक वार्निंग दे रहा है कि जो भी इस पेन ड्राइव में डाटा होगा वो ड्यूरिंग बूटेबल प्रोसेस वो सारा इरेज हो जाएगा। इन केस आपकी पेन ड्राइव पे कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप उसका बैकअप लेके रखिए। अदरवाइज क्या होगा, जब हम ये बूटेबल ड्राइव बनाते हैं तो ये सारा डाटा इरेज हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पेन ड्राइव है वो पहले फॉर्मेट होता है, और उसके बाद फॉर्मेट होने के बाद उसमें क्या होगा, जो हमारा आईएसओ फाइल है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतनी देर में क्या कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्डिंग में ये सारी प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बूटेबल ड्राइव कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये जो यूएसबी ड्राइव हमने बनाई थी क्या उसके अंदर सारा डाटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए मेरा जो ई ड्राइव था उसका नाम मैंने विंडोज़ 11 रखा था। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखिए यहाँ पे बूट और सेटअप फाइल सारी जो विंडोज से रिलेटेड है वो आ गई है। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक कवर कर चुके हैं कि किस तरह से हमें विंडोज़ 11 को डाउनलोड करना है। ठीक है। और दूसरा, हम लोग अगर हमने विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर लिया है किस तरह से उसको बूटेबल ड्राइव में कन्वर्ट करना है या बूटेबल यूएसबी में कन्वर्ट करना है। तीसरा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग विंडोज़ 11 का जो लाइसेंस की रहेगा वो हम किस तरह से बाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको पूरा विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको विंडोज़ 11 की लाइसेंस की परचेज करनी है तो आप क्या कर लीजिए, किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे एक वेबसाइट है keysengine.com। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से विजिट करके इस की को बाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप बाई कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखना है इस पे कि किस तरह से बाई किया जा सकता है तो मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो मैं अभी विजिट कर रहा हूँ keysengine.com। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पे आते हो आपको क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है विंडोज 11 प्रो लाइफ टाइम लाइसेंस की डिटेल। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है और की का प्राइस है ओनली ₹695। ठीक है। 695 में ये की है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत कम रेट पे है। ओएस आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, और जो हमारी की रहेगी वो हम इस वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे करेंगे तो आप अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है। और अगर नहीं बढ़ानी तो यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप पे पूछ रहा है बिलिंग डिटेल, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। अगर आप कंपनी के नाम से बाई कर रहे हो तो आप अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको अपना रीजन डालना है। ठीक है, या कंट्री नेम डालना है। आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, टाउन, उसके बाद आपका स्टेट का नाम आ जाएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जब आप फिल आउट कर दोगे तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पेमेंट टर्म्स दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। आप यूपीआई से भी इनको पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज करनी है आप उससे भी कर सकते हो। वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिस क्यूआर कोड पे आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है, और अपना जो ट्रांजेक्शन नंबर होगा वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये एक्टिविटी आप कंप्लीट करते हैं कुछ टाइम के बाद इनकी साइड से आपको एक मेल आता है जिसपे आपका की लिखा होता है। ठीक है। जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 प्रो का की रहेगा। जब हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देंगे विंडोज का तो वहां पे हमें ये की किस तरह से एक्टिवेट करनी है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका बूटेबल पेन ड्राइव है या फिर जो बूटेबल यूएसबी अभी हमने बनाया है उसको आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लोगे, और जैसे ही आप कनेक्टिविटी कर लोगे उसके बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, रीस्टार्ट होते टाइम हम लोगों को अपने सिस्टम पे बूट मैनेजर में जाने के लिए जो कीज़ यूज़ होती है वो प्रेस करनी है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ कीज़ आपको यहाँ पे बताई है
या तो फिर आप F10 प्रेस कर सकते हो, F2 हो सकता है, F12 हो सकता है, F1 हो सकता है या फिर डिलीट की भी हो सकती है। जब भी सिस्टम जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे तो आपके इन कीज़ को आपको ट्राई करना है, जिससे कि क्या हो सके कि आप अपने कंप्यूटर की बायोस सेटिंग में जा सको। ये काफ़ी सारी कीज़ होती है, ये डिपेंड करती है अलग-अलग मदरबोर्ड, अलग-अलग मैन्युफैक्चरर पे, ठीक है? उनके डिफरेंट डिफरेंट कीज़ हैं ये, जो आपको बायोस की सेटिंग में ले जाता है, ठीक है? तो मैं अभी लिनोवो का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, जैसे ही मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा था, तो मैं F2 प्रेस कर रहा था। जैसे ही मैंने इसमें F2 प्रेस किया, तो मेरा कंप्यूटर क्या हुआ, बूट मैनेजर में चला गया। यहाँ पे जाने के बाद अभी आपको इन्फॉर्मेशन पेज दिख रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पेज के बाद आपको राइट साइड में ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है बूट का, ठीक है? मुझे उसमें चले जाना है और बूट में जाने के बाद अभी आपको देखो यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट कर रखा है रेड लाइन से, ठीक है? EFI, ठीक है? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो अभी रीड हो रहा है, वो मेरी हार्ड डिस्क से विंडो रीड हो रही थी। बट मैं क्या करूँगा, जो मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट किया था, सैनडिस्क का पेन ड्राइव था, वो दूसरे नंबर पे शो हो रहा है। तो मुझे क्या कर लेना है यहाँ पे, F5 या F6 से मैं क्या करूँगा, इस की को जैसे ही प्रेस करूँगा तो होगा क्या, जो मेरा EFI यूएसबी डिवाइस है या फिर पेन ड्राइव है जो हमारा, वो क्या करेगा, ऊपर वाले ऑप्शन में ले जाना है, मतलब उसकी प्रायोरिटी 1 रखनी है। और जैसे ही मैं उसकी प्रायोरिटी 1 रखता हूँ तो मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पे F10 की प्रेस करनी है। जैसे ही मैं F10 की प्रेस करूँगा तो उससे होगा क्या, कि जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, मतलब जो मेरी बूट की प्रायोरिटी थी, हार्ड डिस्क से हटा के पेन ड्राइव अभी नंबर 1 पे चलेगी। F10 प्रेस करते ही वो सेव हो जाएगा और सिस्टम मेरा रीस्टार्ट होगा। जैसे ही दोस्तों मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, अभी तक क्या हो रहा था, वो हार्ड डिस्क से बूट कर रहा था, ठीक है? बट इस बार क्या करेगा, वो मेरे पेन ड्राइव से बूट करेगा और मेरी पेन ड्राइव में कौन सी है, विंडोज़ 11, ठीक है? तो हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, विंडोज़ 11 को बूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों हमें यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या कर लेना है, अभी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे अब जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये प्रोडक्ट की, जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियोज़ में कि किस तरह से आपको की बाय करनी है और की जब आप बाय करते हो, तो उसके बाद आपको क्या होता है, की जो होती है इसकी प्रोडक्ट की, वो आपकी ईमेल पे आती है, तो उस की को जो ईमेल पे आ रखी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, ठीक है? अगर आपने अभी बाई नहीं की है तो आप यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें की इंटर करनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी की, अपने जो विंडो है वो एक्टिवेट करना है तो, ठीक है? तो यहाँ पे दो केस है, पहला अगर आपने बाई कर ली है जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो अपना की आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना। अगर आपने अभी बाई नहीं की है तो आप आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे भी क्लिक कर सकते हो और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में चला जाना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पेज में जाते हो, तो जो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ डाउनलोड किया था, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें विंडोज़ 11 होम चाहिए आपको, या विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज चाहिए, या विंडोज़ 11 एजुकेशन चाहिए, या फिर विंडोज़ 11 प्रो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, जो हमने की बाई की थी, वो की थी मेरी विंडोज़ 11 प्रो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, वो हमें अलाउ करनी होती है। तो नीचे आपके पास ऑप्शन है, आई एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म, जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है वो हमें सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे टिक कर लूँगा और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस टाइप की इंस्टॉलेशन चाहिए आपको, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, तो आप कस्टम इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हो, तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपको कौन सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा ड्यूरिंग विंडोज इंस्टॉलेशन। अब क्या है, सपोज आपके कंप्यूटर में बहुत सारी ड्राइव है, तो आपको एक आइडेंटिफाई करके रखनी है कि कौन सी ड्राइव में आप विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको सी ड्राइव में ही करनी है, आप किसी और भी ड्राइव में विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने एक पहले से जो पार्टीशनिंग कर रखा था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया था, जो मेरे कंप्यूटर का मैंने सोचा जो अराउंड 298.7 जीबी आपको ये दिख रहा है, मैं इस पर्टिकुलर ड्राइव में ही अपना विंडो को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो
ठीक है। अब मैं विंडो इंस्टॉलेशन करने से पहले दोस्तों क्या करूँगा, इंस्टॉल डायरेक्ट नहीं करूँगा। जो इस ड्राइव में ऑलरेडी ओएस डला हुआ था, जैसे अभी क्या था, मेरे पास विंडो 10 डला हुआ था इस पर्टिकुलर ड्राइव में, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं उसको हटा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? और जैसे ही मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, इस ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैं ये एक्टिविटी करने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर ड्राइव सेलेक्ट की, फॉर्मेट का बटन पे क्लिक किया और इसने मुझे मैसेज दिया कि जो भी इस ड्राइव में इस समय डाटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा। मैंने उसको अलाउ कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, जो मेरी ड्राइव थी उस ड्राइव का सारे डाटा को इरेज कर रहा है। अब देखिए इसने इरेज कर दिया, तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन का यहाँ पे अलाउ करने के लिए आ गया। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब क्या होगा, यहाँ पे मेरी विंडो इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों विंडो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 30 मिनट और 1 आवर ऑल्सो, ठीक है? तो इतनी देर हम लोग वेट करेंगे, देखते रहेंगे कि यार किस तरह से ये विंडो इंस्टॉल हो रही है। जब दोस्तों ये इंस्टॉलेशन होता है, कई बार क्या होता है, विंडोज ऑटोमेटिकली 1 से 2 बार रीस्टार्ट भी होती है। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कंप्यूटर बार बार मेरा रीस्टार्ट हो रहा है, फिर अपडेट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे पूछ रहा है कि आपका जो कंट्री है या रीजन है वो कौन सा है, वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम यस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन में पूछता है कि जो आपका कीबोर्ड का स्टैंडर्ड रहेगा वो किस टाइप से आपको चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया और अभी जो बाकी ऑप्शन है मैंने इसको अभी स्किप कर दिया है, ठीक है? अगर आपके पास वाईफाई कनेक्टेड है तो सेम टाइम पे आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कुछ अपडेट्स होती है वो उसी समय ले लेगा। अगर नहीं है तो आप उस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अब कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर लूंगा और अब मुझे पूछ रहा है कि जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नया इंस्टॉल्ड हुआ है विंडोज 11, इसको आप क्या नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के लिए एक नाम सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक नाम सेट कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपको डिफाइन करना है, आप वो पासवर्ड 2 बार इंटर करेंगे और पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है? अब ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दोस्तों, कि इनकेस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप इंटर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट करके ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लूंगा। मेरा सिस्टम एक बार और रीस्टार्ट होगा और जैसे ही रीस्टार्ट होने के बाद वापस इस बार सिस्टम ऑन होता है, तो मेरी विंडोज 11 की जो इंस्टॉलेशन है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है मुझे इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको सारी समझ में आई होगी। इन केस कहीं पे कोई आपका डाउट रहता है, कोई चैलेंज है जहाँ पे आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो की कमेंट लिस्ट में मुझे कमेंट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सपोर्ट करूं और आपके इश्यूज को कम से कम टाइम पे रिजॉल्व करूं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।